नमस्कार मित्रों आज हम लोग दशरथ जी और शनि के युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे और उस युद्ध की परिणति के परिणाम स्वरूप जो ग्रहों की जो स्थिति या शनि के द्वारा आशीर्वाद या जो उसका भविष्य में परिणाम देखने को मिला उन विषयों पर डिस्कस करेंगे। उसको विश्व युद्ध से और आज के कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड से हम लोग तुलना करके देखेंगे कि उसका आज तक क्या असर होता है। ये कथा पद्म पुराण में है कि राजा दशरथ को ज्योतिषियों ने, उनके राज्य के ज्योतिषियों ने कहा कि शनि जो है वो रोहिणी में प्रवेश करने वाला है और इस कारण जिसको सकट भेद कहते हैं कि रोहिणी में अगर प्रवेश करेगा तो 12 ये सुर असुर दोनों के लिए ही कष्टप्रद हो जाएगा। तो फिर मनुष्य की बात ही क्या है, 12 साल के लिए दुर्भिक्ष होगा, अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, मानी इसकी वजह से प्रजा जो है त्रस्त हो जाएगी। क्योंकि रोहिणी जो है, रोहिणी के नक्षत्र का वैसे तो चंद्रमा स्वामी कहते हैं, लेकिन आधिपत्य जो है प्रजापति को मिला है। तो जो प्रजापति का नक्षत्र अगर पीड़ित होगा तो प्रजा तो पीड़ित होगी ही। तो राजा दशरथ को पता चला तो वशिष्ठ जी से उन्होंने पूछा और ज्योतिषियों से, ब्राह्मणों से इस पर परामर्श ले तो लगा कि नहीं, इसका कोई परिमार्जन नहीं हो सकता है, ये कष्ट तो 12 वर्ष के लिए भोगना ही पड़ेगा। तो प्रजावत्सल दशरथ जो हैं वो व्रत सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। पहले भी उनको देव और असुर के संग्राम में उनको ले जाया जाता रहा है, पराक्रमी राजा रहे हैं और उस समय विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर थे। भगवान राम को जब भी तुलना की जाती है तो किसी और से नहीं की जाती है। कहते हैं कि उनके पिता सबसे बड़े धनुर्धर हैं विश्व के और राम उनसे भी बढ़कर हैं गुणों में, धनुर्विद्या में। तो दशरथ जी खुद भी राम के समतुल्य ही थे। तो दशरथ जी जो है सूर्य के ऊपर भी नक्षत्र मंडल पे चले जाते हैं और कृतिका के बॉर्डर पे जहाँ रोहिणी आरंभ होता है, ये वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, तो वो वहाँ पे खड़ा हो जाते हैं और धनुष तीर चढ़ा के शनि जब आता है तो उसके ऊपर संहार के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहले तो शनि भयभीत होता है क्योंकि जानता है कि देवता इन्हें कई बार लेकर आ चुके हैं असुरों से लड़ने के लिए। तो शनि भयभीत होते हैं, लेकिन फिर वो प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप प्रजावत्सल, आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जो मुझसे लड़ने चला है अपने प्रजा के लिए। तो वो कहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं शनि कि आप मुझसे लड़ने चले आए हैं। वो हालांकि देव, धनुष किसी के ऊपर मेरी दृष्टि पड़े तो वो जल जाता है, मुझे पराजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप आए हैं तो वर मांगिए। तो कहते हैं कि आप जो है रोहिणी सकट भेदन नहीं कीजिए, जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी है तब तक आप रोहिणी सकट भेदन नहीं करेंगे, 12 साल के लिए दुर्भिक्ष नहीं आए, कष्ट नहीं आए, ये कीजिए। तो वहाँ वैसा कहते हैं कि शनि जो है तथास्तु कह देते हैं कि ठीक है। और शनि की स्तुति दशरथ जी जिससे करते हैं, शनि नील स्तोत्र कहते हैं, दशरथ की शनि नील स्तोत्र की आपकी काया जो है लंबी चौड़ी है पर पतली है, जो शनि का जैसा आवरण है उसका वर्णन करते हैं कि आप न्याय देने वाले हैं, जो आपकी पूजा करता है उसके लिए आप समन हो जाते हैं। तो शनि कहते हैं कि हाँ, चौथे घर, 8वें घर, जन्म नक्षत्र, इसके ऊपर से अगर मैं जाता हूँ तो कष्ट देता हूँ, लेकिन जो भी तुम्हारे इस शनि मंत्र का पाठ करेगा उसको मैं कष्ट नहीं दूंगा। शनि ऐसा कहते हैं, ये कर्मकांड का विधि है। लेकिन हम इसके ज्योतिषीय पहलू पर विचार करें कि रोहिणी पर जब वो आशीर्वाद तो दिए कि 12 साल के दुर्भिक्ष आने वाली बात, तो वो तो एक कहानी के रूप में है, लेकिन उसका क्या सही में प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कर्ण के ऊपर जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कर्ण भी महाभारत में कहता है कि प्रभु रोहिणी का सकट भेदन, जो वही प्रजापति के नक्षत्र का सकट भेदन होने वाला है। तो उस समय भी विश्व युद्ध जब हुआ था, उस समय भी विश्व युद्ध ही था, महाभारत की जो लड़ाई थी। आप देखेंगे कि सभी जगह के राजा उसमें पार्टिसिपेट करने आए हुए थे। तो उस युद्ध में उस समय भी शनि जो है वो रोहिणी से उसका संबंध जुड़ा। शनि रोहिणी नक्षत्र में है, और भी चीज़ें थी युद्ध के लिए, लेकिन शनि का भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर था कि रोहिणी नक्षत्र में था। चलिए, तो बहुत पुरानी बात हो गई। बात की बात हम देखते हैं कि 12 से लेकर 14 के बीच में भी शनि वृषभ राशि में है और उसके बाद 14 में ही जो है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है जो 18 तक चलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि उसी डेट के भीतर जब शनि आया है उसी समय युद्ध चलेगा, ये जरूर नहीं। शनि ऐसी भूमिका बना के चला जाएगा कि युद्ध अवश्यंभावी हो जाएगी, या फिर अभी शनि आने वाला हो तो उससे पहले भूमिका बन जाएगी, मतलब 1-2 साल आगे पीछे बिल्कुल वो चलेगा, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं पहले से आकार लेने लगती हैं। विश्व युद्ध छोटी मोटी घटना नहीं, बड़ी घटना, इसके लिए पहले से ही चीज़ें उस तरीके की आकार लेना शुरू कर देती हैं, 2-3 साल 4 साल पहले से आकार लेना शुरू कर देती है। लेकिन कभी भी ऐसी बड़ी घटना नहीं घटेगी, उसके लिए सिचुएशन वैसी बनेंगे। तो हम देखते हैं कि 12 से लेकर 14 तक जो है वो शनि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में पड़ता है। तो सिर्फ रोहिणी नक्षत्र ही नहीं, पूरा वृषभ का शनि खतरनाक हो जाता है। तो वृषभ राशि में जब शनि आता है 12 से 14 और 14 से विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जो 18 तक चलता है।
इसके बाद दोबारा 27 से 30 साल में फिर से शनि वृषभ राशि में आता है, रोहिणी नक्षत्र में। तो उसके बाद फिर से वो 41 से 44 जो है शनि फिर से आ रहा है। हम देखते हैं कि 39 से युद्ध, फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। पहले से युद्ध चला पूरा 41 से 44, जब तक शनि है तब तक भी युद्ध चल रहा है, लंबा खिंच गया द्वितीय विश्व युद्ध, ज़्यादा फैटल हो गया। फिर वो 45 में विश्व युद्ध खत्म होता है और उसी विश्व युद्ध की परिणति है कि हमें आज़ादी मिली है। सभी जानते हैं कि अगर विश्व युद्ध ऐसी नहीं होती, अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति इस तरीके से चरमरा नहीं जाती पूरी दुनिया में, तो ये छोड़ के जाने वाले नहीं थे, खुद को श्रिंक करने लगे। पहले तो अब इंग्लैंड ही बचा ले इनके, अब ये रहने लगा तो कॉमनवेल्थ जो भी था अपना समेटने लगे अपने आप को, मजबूरी में गए। नहीं तो अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती, युद्ध न हुआ होता, तो शायद वो नहीं जाते यहाँ से। तो जो हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े वो तो ठीक है, लेकिन एग्रेसिवली उसी समय जब अंग्रेज है, उसी समय हम लोग सिपाही विद्रोह, दुनिया भर के विद्रोह वहाँ पर हो रहे हैं। फिर उनके जो नौसेना विद्रोह जो हुआ, इस सब के बाद वो टूट गए, वो भीतर से भी कमज़ोर थे और यहाँ पर भी विद्रोह शुरू हो गया, तो बाध्य हो गए यहाँ से जाने के लिए। वो विश्व युद्ध ही ऐसी स्थिति उनको बनाया, नहीं तो उनका कहते हैं उनका सूरज कभी डूबता नहीं है, कहाँ से कहाँ तक उनका राज चलता, तो क्यों चले जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शनि के इसी वृषभ के गोचर की वजह से ऐसी स्थितियाँ बनी कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। फिर उसके बाद बीच में बिल्कुल कोई गैप नहीं, उसके बाद 1971 में जो है वो भारत पाक युद्ध होता है। फिर शनि वृषभ राशि में है 71 से लेकर 73 तक, और उस समय फिर जो है द्वितीय वो बांग्लादेश अलग होता है पाकिस्तान के साथ युद्ध की वजह से। बांग्लादेश स्वतंत्र होता है, छोटी मोटी बात नहीं, इतना बड़ा मुस्लिम कंट्री बिल्कुल से एक देश के रूप में बनना, जो कि हम लोगों के सीने पर लड़ के डायरेक्ट एक्शन डे बना के जो देश बना था पाकिस्तान, वो खुद से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया है उस समय। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद फिर 2000 से फिर शनि जब 2000 से लेके 29-30 साल बाद फिर से वो 2000 से लेकर 2003 के बीच में शनि जो है वृषभ राशि में है, जिसमें रोहिणी नक्षत्र है। और उस समय हम देख रहे हैं कि ट्विन्स टावर पे हमला होता है 2001 में 11 सितंबर को। फिर 13 दिसंबर को 2000 हम लोग के पार्लियामेंट पर हमला होता है। तो ट्विन्स टावर के हमला के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 96 से जो है तालिबान कब्जा करके रखता है अफगानिस्तान पर। उस तालिबान का कब्जा जो है वो हट जाता है, वो अमेरिका जो है वहाँ हस्तक्षेप करने लगता है। उसके बाद एकदम नई विश्व की नई स्थिति, वैश्विक स्थिति चेंज हो जा रही है वहाँ पे। वो उसके बाद तालिबान की जगह वहाँ अमेरिका वहाँ रूल करने लग जा रहा है अफगानिस्तान में। आप देखें तो बड़ी घटना है ये। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है। गुजरात में आप देख रहे हैं कि गोधरा कांड हो रहा है, और उसी गोधरा कांड के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थितियाँ बन रही है कि एक महानायक उदय हो रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके लिए वैसी स्थितियाँ बनती चली गई कि लगने लगा कि हम लोग अगर बचेंगे तो इनके द्वारा बचेंगे, दूसरों से नहीं बच सकते हैं। तो उसने एक महानायक को जन्म दिया। आप देखिए 2002 का। फिर अभी कई लोग कयास लगा रहे हैं कि विश्व युद्ध होंगे, कई यूट्यूब में वीडियो बना के लोग भयभीत कर रहे हैं कि विश्व युद्ध होंगे। तो ऐसा भी ट्रेंड रहा है कि शनि का वृषभ के आसपास होना विश्व युद्ध के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए अविसंभावी अभी तक दिखती रही है। युद्ध तो कभी भी हो सकता है। भारत पाकिस्तानी युद्ध जब शनि हर समय जब शनि वृषभ में था, ऐसा नहीं है कि दूसरी कंडीशन में भी युद्ध हुए हैं। लेकिन जो जितना बड़ा व्यापक संहार की ये बात कर रहे हैं, वो ऐसा उसके लिए वृषभ में शनि होना चाहिए। तो वो फिर कब आ रहा है, तो वो 29 से 32 तक जो है, अगस्त 2029 से लेके 32 मई वगैरह तक है शायद। तो उस समय आप बहुत जल्द, अगर उससे पहले काउंट करें, जैसे विश्व युद्ध जो है उससे 1-2 साल पहले आरंभ हो गया, 1-2 साल पहले आकार ले लिया, बहुत होगा तो 27 आप काउंट कर सकते हैं कि 29 से 32 अगर चलने वाला है तो 27 में आरंभ हो सकती है, या वैसी स्थिति बन सकती है युद्ध के लिए। लेकिन अभी इस तरीके की बात करना टू अर्ली होगा, जिस तरीके से लोग भयभीत कर रहे हैं। हाँ, एक बात यह है कि वृषभ राशि में कुजावद केतु शनिवद राहु, कि मंगल की तरह केतु फल करता है और शनि की तरह राहु फल करता है। तो ऐसा देखा गया है कि वृषभ राशि में, रोहिणी में, वृषभ में जब राहु भी हो तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, ऐसा देखा गया है। राहु के ऊपर, राहु के वृषभ और रोहिणी के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। और अभी राहु वहां बैठा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। अगले साल अप्रैल तक है वो। पिछले साल 2020 में वो सितंबर में आया था और अप्रैल 2022 तक वहाँ पर है। तो राहु उस पोजीशन में है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब भी राहु रोहिणी नक्षत्र में था। अभी फिलहाल बिल्कुल रोहिणी में है, जिस तरीके देख रहे हैं कि उधर तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर रखा है। तो शनि का एक छोटा इफेक्ट है। अभी अगर कुछ होना है तो अभी ही
स्थितियां बन रही हैं, लेकिन इसके बीच में कभी भी डरा रहे हैं, कभी भी कुछ करें, ऐसा नहीं। वैसे छोट मोट युद्ध हो सकते हैं, लेकिन विश्व युद्ध के लिए जो सिचुएशन है उसके लिए तो अभी कुछ दिन हैं, और अगर वो शनि के रहते होगा तो ज़्यादा भयावह होगा। अगर अभी हो भी जाता है तो बड़ी घटनाएं नहीं घटेंगी, थोड़ी सी हुई कंट्रोल में आ जाएगी। जब शनि इन्वॉल्व होता है तो महाविनाश करेगा, चाहे महाभारत में हो, प्रथम विश्व युद्ध में हो, द्वितीय विश्व युद्ध में हो, वो महाविनाश को अगर करेगा उसकी सिचुएशन में होगी। अभी तो बड़ा चेंज है भाई, अमेरिका उठ के भाग रहा है वहाँ से। राहु का भी रोहिणी में होना छोटी मोटी बात नहीं है। राहु रोहिणी में था तभी भारत को आज़ादी मिली, अभी रोहिणी में ही है। देखिए छोटा मोटा घटना नहीं घटी है, बिल्कुल छोड़ के अमेरिका जा रहा है, बिल्कुल सिचुएशन बदली है। तो ये अभी भी इस सिचुएशन फैटल है, अप्रैल तक सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। लेकिन शनि का होना वो ज़्यादा खतरनाक है। 2000 के आसपास राहु शनि दोनों हो गए थे गोधरा दंगा के समय में, उसी समय ट्विन टावर और ये सब हमला हुआ, उस समय भी राहु की सिचुएशन और शनि की सिचुएशन ये सब रोहिणी वगैरह को भेद कर रहे थे। तो रोहिणी का बड़ा संबंध है। अब इससे समझिए कि किस प्रकार कई लोग जो हैं, कई आर्य समाजी मित्र हैं, वो पुराणों पे प्रश्न उठा देते हैं। हो सकती है पुराणों कई कहानियाँ जोड़ी गई हों, छेपक हों, या लोगों को शिक्षित करने के लिए बनाई गई हों, जो जिनका कोई प्रसंग हमको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उसमें कई काम की बातें हैं। बताइए पद्म पुराण की ये कहानी जो है, कैसे हम सारे पुराणों को खारिज कर सकते हैं? कितने काम की है हमारे पद्म पुराण की दशरथ और शनि का जो ये प्रसंग है, वो कितना कारगर है आज। इसी तरीके से कई ऐसी चीज़ें जो है हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हुए हैं, अगर हम खारिज करेंगे तो ये अच्छी चीज़ें भी खारिज हो जाएंगी। इसलिए हमें शास्त्रों से जो इस तरीके की चीज़ें जो हैं उन्हें चुन लेना है, उसे आत्मसात करना है, और जो काम का नहीं लगे तो क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उस समय के उन लोगों ने जिन्होंने लिखा उन्हें लगा होगा कि ये काम की है इसलिए डाला। आज आपके काम की नहीं है, बिल्कुल क्रिटिसाइज मत कीजिए, छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं जिसको लेकर हम अभी से सतर्क हो सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति 29 से 32 बन रही है तो भारत को अपना डिफेंस, अपनी चीज़ें मजबूत करनी पड़ेगी, उस दिशा में काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए शुभ ही है। इन सब चीज़ों का अगर हम शास्त्रों से भी अगर निकाल के अगर देखते हैं तो ठीक है मित्रों। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत अपने शास्त्रों की आज के कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के सिचुएशन में व्याख्या कर पाऊँ, आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कर्ण वाली वीडियो जो है उसको भी आप देखिएगा, और एक मैं राहु के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इन सबको अगर मिला के देखेंगे तो धीरे धीरे दृष्टि क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, नमस्कार।